तो इसमें देखेंगे ये जो है कितना का 20% 40 होगा। ठीक है, तो पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं x का 20% जो है वो कितना हो गया, 40 हो गया। इसका मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई 20/100 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20x/100 इज इक्वल टू 40। ये तो सिंपल इक्वेशन है। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 40 अपॉन में ये 20 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर देंगे आप। ठीक है, तो आपको आ गया 200। ठीक है, ये तो कंसेप्ट हो गया, बट इतने कंसेप्ट और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको सिंपल करना क्या है, ट्रिक समझ लीजिए। इसमें जो हम फाइनल जो स्टेप को अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो फाइनल स्टेप में क्या दिख रहा है आपको, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही दिखेंगे। जो ये वैल्यू आपको फाइनल आ रहा है 20 का परसेंट जो आ रहा है वो, उसको आप लिख दीजिए नोमिनेटर में। ठीक है, यही तो फाइनल आंसर आया। अब इसको लेफ्ट साइड में आइए, फिर क्या आया 20 को लिख दीजिए अपॉन में। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब 100, तो इसमें कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको फाइनल 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब जो हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 तरह के कंसेप्ट पढ़े हैं, 3 तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 में क्या था हमारा, टाइप 1 में सिंपल क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जैसे रहेंगे 400 का 4% क्या होगा, टाइप 1 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गई। दूसरा टाइप 2 में क्या रहेगा, टाइप 2 में रहेगा 200 कितना परसेंट होगा नहीं है, 200 कितना परसेंट है 500 का। ठीक है, इसको मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, 200 कितना परसेंट है 500 का। इससे क्वेश्चन में कैसे रहेगा, जैसे लिखा रहेगा कि कोई एक्स नाम का क्या है, लड़का है या लड़की है, वो जो है किसी एग्जाम को देती है जहाँ पे फुल मार्क्स जो होता है वो 500 का होता है, और उसने जो ऑब्टेन किया मार्क्स जो उसको मिला वो 350 ही मिला। ठीक है, तो कितना परसेंट मिला। ठीक है, वैसे रहेगा क्वेश्चन। ये मैंने समझने के लिए आपको टाइप शॉर्ट में बताया। ठीक है, ये टाइप 2 हो गया। टाइप 3 में क्या रहेगा, टाइप 3 में रहेगा, इसी क्वेश्चन को कर देते हैं। टाइप 3 में जो मैंने आपको समझाया था, किसी नंबर का, किसी संख्या का ये संख्या का नहीं, इसको हटाते हैं, किस संख्या का। ठीक है, किस संख्या का 20% 700 होगा। ठीक है, ये मैं रैंडम से कोई एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ जब आप सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझने की सिर्फ जरूरत है। किस संख्या का 20% 700 होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस थे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 400 मल्टीप्लाई बाई 4/100 हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, 200 अपन ऊपर रहेगा, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 100 से। इसमें क्या है, फाइनल वैल्यू कितना आया 200, और अपन में कितना है 20, यानी कि ये जो परसेंटेज पूछा गया है मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 100 से, तो आपको फाइनल वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो इस टॉपिक को हम हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, टॉपिक आसान है बट इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है आपने किसी चीज़ को खरीदा और उसको फिर आपने उसे बेचा, यानी पहले उसको बाई करी फिर उसको सेल करा। तो सेल करने में जितना भी आपने खरीदा होगा, अगर उससे ज़्यादा में सेल करी तो प्रॉफिट होगा, और जितना में खरीदा उससे कम में अगर सेल करा तो फिर लॉस होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया आपको। प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, आप समझ गए होंगे। अब हम ये समझते हैं कि अगर कोई आदमी
कोई भी पर्सन किसी सामान को खरीदता है और बेचता है, जैसे मान लीजिए 200 में खरीदा और 250 में बेच दिया, तो 50 रुपीज़ की इसको क्या आई, प्रॉफिट आई। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने परसेंट की लॉस हुई। ठीक है, ये दो तरह, एक टाइप 1 हो गए। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये सामान इतने में खरीदी जाती है, इसको 10% की प्रॉफिट होती है, तो कितना में बेचा जाएगा। ठीक है, यानी टोटल कंसेप्ट में अगर हम बताएं आपको तो समझना क्या है, पहला समझना है कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में सीपी बोल देते हैं। ठीक है, हम इसको वीडियो में यही यूज करेंगे, सीपी। उसी तरह होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलेंगे बताइए, पिछले वीडियो में हमने देखा सेलिंग प्राइस को हम एसपी बोल देते हैं, प्रॉफिट को हम पी बोल देते हैं, प्रॉफिट को पी बोल देते हैं, लॉस को हम एल बोल देते हैं, समझने के लिए, ताकि मुझे डिटेल में ये लिखना ना पड़े आगे समझाने के लिए। अब हम कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस जो है वो इसका 22 रुपीज़ है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितना परसेंट का प्रॉफिट परसेंट या लॉस बताइए। तो आप क्या करोगे, अब बताओगे कि इस दोनों में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ था। आप पहले बताइए क्या जा रहा है, सेलिंग प्राइस बेचा ज़्यादा में तो प्रॉफिट ही हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, क्या पता करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 2 रुपीज़ की प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऐसे पता लगा लेना। या ज़्यादा अगर प्रॉफिट का अगर फार्मूला चाहिए तो कंसेप्ट के लिए ये होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, बट कंसेप्ट समझिए, फार्मूला को छोड़िए, कंसेप्ट समझिए। कितने रुपीज़ की उसको लाभ हुआ 2 रुपये की। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 20 की थी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल गया भाई, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह अगर लॉस होगा तो लॉस कितना हुआ उसको ऊपर रखिएगा, कॉस्ट प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको। चलिए, ये बात अगर समझ में आ गई तो आपको हो ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब टाइप 2 पर चलते हैं। ठीक है, हम तब ना ठीक है। वैसे तो इस तरह इस प्रॉफिट एंड लॉस पे तरह तरह का जिस लेवल का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अभी हम बेसिक लेवल का कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे। फिलहाल हम जो है बेसिक लेवल के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्या क्या बेसिक टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 100 हमने रैंडम से लिया। उसके बाद इस पे प्रॉफिट होता है 11%। तो बताइए इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, एक टाइप 1 समझ लीजिए। सेम इसमें होगा, सीपी कितने हैं 100 रुपीज़, पी लॉस कितना है, लॉस ले लेते हैं, इसमें 10% है। तो बताइए इसकी क्या सेलिंग प्राइस क्या होगी। कभी कभी हमें ना कॉमन सेंस को यूज करना पड़ता है। अगर इसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी इससे या कम होगी, बताइए। कॉस्ट प्राइस लॉस हो रहा है तो कम में बेचेंगे या ज़्यादा में, तो सिंपल सी बात है कि कम में ही बेचे होंगे। इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा में बेचे होंगे। कितना ज़्यादा, तो 11%। कितना कम, 10%। तो इस वैल्यू का हम 11% और इस वैल्यू का 10% निकाल कर इस कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देंगे, जितना हमने खरीदा था, तो हमें फाइनली सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कितना में हमने बेचा। ठीक है, तो आइए हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। 100 का कितना 11%, मतलब 11/100। 100 से 100 गया, बचेगा कितना 11। तो जो आपने जितना में आपने 100 खरीदा था, कितना में खरीदा था 100 में, इसको प्लस 11 रुपीज़ की प्रॉफिट मिल रही है आपको, मतलब कि ये हो गया 111। इसको कितना में खरीदा था 100 में, कितने परसेंट की लॉस 10%, 10/100। 100 गया, क्या हो गया यहाँ पे 10। अब बताइए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इक्वल टू एसपी। फॉर्मूला पे मत जाइए, कंसेप्ट पे जाइए। आपने जितना में खरीदा था वो जितना लॉस हुआ उसको माइनस कर दीजिए। 10 लॉस हुआ, 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, आपको 90 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही काम का कंसेप्ट है, क्योंकि ये पता नहीं रहेगा तो फिर आप एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हमने आज देखा, आगे और भी देखेंगे तरह